आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। मुस्लिम सांसद ने संसद में मचाया बवाल। जी हाँ दोस्तों, जिस अंदाज में जम्मू कश्मीर के सांसद ने बहस करी है संसद के अंदर और ऐसी बातें बोली अमित शाह के मुंह पर, और सीधा अमित शाह को, जो शायद अब तक किसी ने नहीं बोली होगी। सांसद ने यहां तक कि नालायक भी बोल दिया और जितनी भी सच्चाई हो सकती है उन तमाम बातों को सामने रख दिया बिना किसी हिचक के। दोस्तों, पूरी बहस का वीडियो जमकर अब वायरल भी हो रहा है। आपको भी वो वीडियो दिखाऊंगी, उनके भाषण का विश्लेषण भी करेंगे। कैसे जब सांसद बोल रहे थे तब अमित शाह को सर्दी में भी पसीना आने लगा, भाजपाई सदन में चिल्लाने लगे, मगर कश्मीरी सांसद ने किसी की भी एक नहीं सुनी, अपनी बात को मुकम्मल किया। आगे आपको दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, संसद में ऐसा कम ही होता है जब कोई विपक्षी नेता सीधा अमित शाह से भिड़ जाए और ऐसा भिड़ जाए कि अमित शाह को पानी पिला दे। और इस बार ऐसा किया है जम्मू कश्मीर के सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने, जिन्होंने वंदे मातरम के ऊपर अपनी बात रखी और जिस तरह रखी उसकी चर्चा हो रही है। अब दोस्तों, वो देखने लायक था। पूरी सभा में भाजपा नेता चिल्लाते रहे मगर रूहुल्लाह मेहदी ने बोलना बंद नहीं किया और इस कदर तीखी बातें सुनाई कि स्पीच के वक्त साफ नजर आ रहा था कि अमित शाह कैसे असहज होते जा रहे हैं। दोस्तों, सांसद रूहुल्लाह मेहदी हमेशा से ही मुखर रहे हैं अपने ओपिनियंस को लेकर, कश्मीर के मुद्दों को लेकर। उनकी बातें अक्सर हेडलाइन भी बनती हैं और जो सांसद का भाषण उनका हम आपको अब दिखाएंगे, इस भाषण ने तो पूरी तरह से अब धूम मचा दी है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो। दोस्तों, ये बात रूहुल्लाह मेहदी ने प्रधानमंत्री मोदी के अमित शाह के मुंह पर बोली सीधा। आपको बता दूं कि संसद में इस वक्त वंदे मातरम का मुद्दा छिड़ा हुआ है। इसे जबरदस्ती सबके ऊपर थोपने का मामला चला हुआ है, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है। बंगाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि संसद में वो वंदे मातरम के बहाने से विपक्ष को बेचैन करेंगे, परेशान कर देंगे, फंसा देंगे, लेकिन मोदी का तीर उल्टा ही पड़ गया। अब क्योंकि विपक्षी नेताओं ने ऐसा मोर्चा संभाला है कि अमित शाह से लेकर मोदी तक और सभी भाजपाइयों की बोलती बंद कर दी गई है। ऐसे में चाहे दोस्तों प्रियंका गांधी हो, गौरव गोगोई हो या आगा रूहुल्लाह मेहदी, जी हाँ, इन सभी नेताओं ने ऐसी बहसबाजी करी, ऐसी स्पीच दी कि एक तरफ से पूरी सत्ता पक्ष को रेल दिया। खासकर सांसद रूहुल्लाह मेहदी का भाषण तो जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मोर्चा संभाला तो भाजपाइयों के खेमे में मायूसी छा गई, मंत्री सिर पकड़कर बैठे हुए नजर आए। तो इस कदर मेहदी सब पर भारी पड़ गए। दोस्तों, वंदे मातरम को अब 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी पर शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई और जब सांसद रूहुल्लाह मेहदी की बारी आई तब उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम गाने को अप्रिशिएट करते हैं, मगर जबरदस्ती से मुसलमानों पर थोपना सही नहीं है, क्योंकि वो इस गीत को नहीं गाते और इसका भी एक रीजन है और उसे ना गाने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आप इसे नेशनल सॉन्ग मानिए, इसे गाइए, मगर इसे हम पर मत थोपिए। इतना बोलते ही दोस्तों सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा चालू हो जाता है, मगर रूहुल्लाह मेहदी रुकते नहीं है और कहते हैं कि ये गाना ही आजादी पर निर्धारित है, वो आजादी जो हमें सेक्युलरिज्म टर्म जो है वो देता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हिंदू को हिंदू रहने की आजादी, मुस्लिम को मुस्लिम रहने की आजादी और ऐसे ही बाकी तमाम धर्मों को उनकी आजादी दी गई ताकि वो अपना धर्म बिना किसी इफ और बट के प्रैक्टिस कर सके और इस आजादी को आप हमसे नहीं छीन सकते। दोस्तों, इस बात पर भी भाजपा खेमे की तरफ से खूब हंगामा मचा, तो आप पहले सुनिए फिर आगे की चर्चा करेंगे। आ गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है।
ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाएं, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज क्लियर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। सुना आपने दोस्तों कैसे तर्कों के साथ सांसद मेहदी ने वो बातें रख डाली जिसे कहने में हर कोई हिचकता है, मगर उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है, आजादी देता है कि हम अपने धर्म से जुड़ी चीजों को चुने और आजादी के साथ चुने। इसके लिए कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ। बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी ये कह के कि फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान की उसी आयत की तर्जुमानी करता है। 2 मिनट दोस्तों यहीं पर सांसद रूहुल्लाह मेहदी का भाषण खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी उन्होंने कई बातें बोली, वो भी बिल्कुल धुआंधार तरीके से। उन्होंने ऐसी पोल खोल डाली भाजपा और उसकी मानसिकता की कि वो देखते बन रहा था। रूहुल्लाह मेहदी ने साफ तौर से ये कह दिया कि जब देश का नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जब इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगते हैं, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगते हैं, इनसे रोजगार मांगते हैं, इनसे महंगाई के खिलाफ सवाल पूछा जाए, तब जवाब में सिर्फ ये कहते हैं कि इस तरह के सवाल मत पूछो, बल्कि ये देखो कैसे मुसलमानों को हमने वंदे मातरम के लिए परेशान किया। बात जबरदस्ती की है, बात किसी और चीज की नहीं है। और ये डिबेट, मुझे पता है ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, बस 1 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है, और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर वही बात हो गई जो ढोल सत्ता पक्ष के नेता पीटते हैं कि हिंदू खतरे में है, और इस बात की आड़ में सारा उत्पीड़न, अत्याचार मुसलमानों को सहना पड़ता है। और यही चीज वो अपने मेजर वोटर्स को भी दिखाते हैं कि देख लो हम क्या कर रहे हैं, हमने मंदिर बनवा दिया, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो आप मर ही जाओगे। तो ये जो डर फैलाया हुआ है वो है असली कारण। और यही सांसद रूहुल्लाह मेहदी कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाते हो, आप अपना नाकारापन, निकम्मापन छुपाते हो। दोस्तों ये सब कुछ जो रूहुल्लाह मेहदी ने कहा बहुत हद तक सच्चाई थी हमारे फिलहाल के देश की, मगर जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा समझाकर, इन बातों को सबसे पहले हमारे मीडिया को रखना चाहिए था। अगर बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा कभी नहीं हो पाया और ये काम अब विपक्षी नेताओं को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप इस पूरे भाषण से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।